100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, हम लोग आधुनिक इतिहास यानी भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का अपना ये 9वां टॉपिक है जिसमें हम लोग डील करने जा रहे हैं जनजातीय या अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने वर्ष ... में यानी रिक्त स्थान में उड़ीसा में खोंडों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 16/11/2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1848, 1858, 1878 और 1868। तो चलिए सबसे पहले पूर्व की तरह ही इसका डिस्कस करेंगे, विश्लेषण देखेंगे विस्तार से और फिर इसके आंसर की ओर जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर होगा कि 1846 में उड़ीसा के खंडो समुदाय के लोगों ने चक बोसाई के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोह कब किया? 1846 में। कहाँ? उड़ीसा के एक खोंड समुदाय है, उनके लोगों ने किसके? चक्र गोसाई के विद्रोह में के नेतृत्व में विरोध किया। यह विरोध अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरोध में किया गया था। इसमें क्या था कि वहाँ पर नर बलि का मतलब प्रथा था जिससे अंग्रेज़ ने रोका। कहीं ना कहीं ये सही बात था कि नर का बलि नहीं चढ़ना चाहिए, अंग्रेज़ ने रोका, ये तो सही बात है। लेकिन इसका एक और मुद्दा क्या था कि अंग्रेज़ों ने टैक्स अर्थात कर बढ़ा दिया था, नया कर लगा दिया था, जिनका विरोध इन समुदाय ने किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद अंग्रेज़ों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस विद्रोह की समाप्ति 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। यानी खंडो विद्रोह शुरू कब हुआ? 1846 में। संपन्न कब हुआ, समाप्त कब हुआ? 1857 में। और इसके लिए एक समझौता कब हुआ था? तो 1848 में। यानी इस प्रकार से अगर आंसर की ओर चले तो अपना जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1848, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कहता है कि 1855 से 1856 में भारत में हुआ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इस प्रश्न से भी एक प्रश्न बन सकता है और वो क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में। अब हमसे पूछा है कि ये जो विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 में सिद्धू और कानू, दूसरा है गोरा और बादल, तीसरा है नीलांबर और पीतांबर, चौथा है आल्हा और रुदल। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 2 भाई सिद्धू और कान्हू ने किया था, यानी इसका सही आंसर ए होने वाला है। देखते हैं इसका कुछ डिस्कशन, तो नीचे विस्तार में कोई जानकारी तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जानकारी ही जानकारी यहाँ पर है। कहता है कि सिद्धू और कान्हू नामक 2 आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को भिगनी डीह में 6000 से अधिक
आदिवासियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। कहाँ विद्रोह किया गया, कब शुरू हुआ ये? 30 जून 1855 को। कहाँ? तो भगनीडीह में। और इसमें कितने आदिवासी भाग लिए थे? तो 6000 से अधिक आदिवासी इस विद्रोह में भाग लिए थे। अगर आगे की बात करें तो कहेंगे यह विद्रोह अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए भू राजस्व नीति यानी अस्थाई बंदोबस्त तथा जमींदारों की शाहकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ था। आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि त्रावणकोर के दीवान थे, यानी ... त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। मतलब त्रावणकोर के दीवान कौन थे? जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में उन्हें क्या किया गया? सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। क्या वो बेलू थम्पी थे? क्या वो सर थॉमस मुनरो थे? तो ये सर थॉमस मुनरो तो नहीं हो सकते। क्या वो बीरा पांडे थे या रानी चन्नमा थी? तो चलिए सबसे पहले हम इस त्रावणकोर के दीवान के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए, त्रावणकोर के दीवान कौन थे? बेलू थम्पी। तो यहाँ से तो अपना आंसर मिल गया कि त्रावणकोर के दीवान कौन थे? बेनू थम्पी। ये बेनू थम्पी थे, यानी ए इज द राइट आंसर। अब यदि बात करते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल में अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? बेनू थम्पी। कहाँ? 1808 में विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1805 में गवर्नर जनरल के द्वारा त्रावणकोर अर्थात केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान बेनू थम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को बेनू थम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेनू थम्पी विद्रोह कब हुआ था? तो 1808 में। कहाँ हुआ था? त्रावणकोर, केरल में हुआ था। कहता है कि गोलियों से घायल बेनू थम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाई थी। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि ये जो बेनू थम्पी जो थे, गोली लगने के कारण इनका मृत्यु तो पहले हो चुका था, लेकिन इनके मृत शरीर को भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रूरतापूर्वक अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। चलिए, बेनू थम्पी से संबंधित कुछ और प्रश्न। और कहता है कि बेनू थम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध के लिए जाना जाता है। यानी बेनू थम्पू जो है वो किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेज़ के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। क्या वो त्रावणकोर है, मैसूर साम्राज्य है, विजयनगरम है या चोल साम्राज्य? तो जस्ट हमने अभी बतलाया कि वो था त्रावणकोर। क्या था? त्रावणकोर। ये कहाँ है? केरल में। आपसे पूछ सकता है ये विद्रोह कब हुआ था? 1808 में। कब हुआ था? 1808 में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक मिलता है, कहता है कि
आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य एक समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने किया था? क्या वो भीमराव अंबेडकर थे, E.B. रामास्वामी थे, सारंगपानी थे या मुथु लक्ष्मी थे? तो चलिए पहले इस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट किनसे संबंधित है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया है कि जो E.B. रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी, कहाँ से थे? तमिल से बिलोंग करते थे। ये राष्ट्रवादी थे, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें पेरियार नाम से संबोधित करते थे। यानी ये जो E.B. रामास्वामी हैं, इनकी प्रशंसक पेरियार के नाम से मतलब संबोधित करते थे। इन्होंने ही आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? तो E.B. रामास्वामी। या द्रविड़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये भी हो जाएगा E.B. रामास्वामी, जिसमें छुआछूत व पिछड़ी जातियों के सम्मान व उत्थान पर विशेष बल प्रदान किया गया था। और ये जो द्रविड़ आंदोलन है या आप कह सकते हैं आत्मसम्मान आंदोलन है, इसमें खास करके जो पिछड़े जाति है उनके आर्थिक स्थिति, उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा E.B. रामास्वामी। क्या हो जाएगा? E.B. रामास्वामी, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसका डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं और प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1985 में, 1855 में, 1912 में या 1821 में? तो इसका सही आंसर होने वाला है 1855 में। ये 1855 से 1856 के बीच चला था। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू दो भाई थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में किया गया था। आगे चलिए, देखिए ये कूका आंदोलन, देखिए BPSC 2001 में पूछा गया है और ये प्रश्न BPSC TRE में भी पूछा गया था। BPSC TRE 1 में पूछा गया था और 2 में भी पूछा गया है। ये इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है। BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है, कहता है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? किसने किया? तो सबसे पहले चलिए कूका आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल से कूका आंदोलन के बारे में दिया गया है और कहता है कि कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। ये किससे मिलता जुलता है? वहाबी आंदोलन से। कहता है कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी इससे पहले एक और आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन। कौन आंदोलन? वहाबी आंदोलन। आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक है वहाबी आंदोलन और दूसरा है कूका आंदोलन। शुरुआत में ये दोनों आंदोलन धार्मिक आंदोलन था। क्या था? धार्मिक आंदोलन। लेकिन बाद में ये दोनों राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1814 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। यानी ये जो है कूका आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जवाहर मल ने। कब किया था? 1840 में। अब इस जवाहर मल का एक नाम क्या है? सियान साहब। इसका मुख्य नाम क्या है? सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था।
और इनका उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में जो अंधविश्वास है, उनमें जो बुराई है, उनको समाप्त कर दिया जाए और इस धर्म को शुद्ध किया जाए। किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। शुरू में इनका नेतृत्व किसने किया? अगर शुरुआती दौर में नेतृत्व कहे तो ये जवाहरमल। कूका आंदोलन का शुरुआत में नेतृत्व किसने किया? जवाहरमल ने। लेकिन बाद में किसने किया? राम सिंह ने। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने बाद में किया? राम। शुरुआत में ये किया, बाद में ये किया ना, राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगूर निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। लेकिन राम सिंह को 1872 में कहाँ भेज दिया गया? रंगूर भेज दिया गया। वर्मा में रंगूर है और वहाँ 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये हो जाएगा गुरु राम सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु राम सिंह। लेकिन इससे पहले कौन किया था? तो जवाहरमल। कौन किए थे इससे पहले? जवाहर। सबसे पहले जवाहरमल ने किए 1940 में। कब? 1940 में। लेकिन बाद में इनका नेतृत्व कौन करने लगे? गुरु राम सिंह। यानी इनमें से गुरु राम सिंह सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस लेवल का ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये ARO 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन का नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब में। ये किस धर्म से संबंधित थे? सिख धर्म से। किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जो डिस्कस किए थे उसका यहाँ पर कुछ आया था, देख रहे हैं। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियाल साहब के नाम से पुकारा जाता है। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। यानी ये सिख धर्म से संबंधित था। शुरुआत किसने किया? भगत जवाहरमल ने। और बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? नेता राम सिंह ना। कब? 1872 में। ये शुरू कब हुआ था? 1840 के दशक में। ये बात भी याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं जी। अब अगला आंदोलन या अगला विद्रोह आप कह सकते हैं, ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का। यानी जो पागलपंथी विद्रोह है ये किसका विद्रोह था? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है। और चलिए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ये पागलपंथी जो है, पागलपंथी के बारे में अगर बात करें, हम लोग पंथ के बारे में बात करें तो ये गारो संप्रदाय से, गारो जनजाति से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? गारो जनजातियों से। और ये कैसा विद्रोह था? अर्ध धार्मिक। कैसा था ये? धार्मिक नहीं, ये अर्ध धार्मिक विद्रोह था। इसके बाद कहता है जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। और ये चला कहाँ था? बंगाल में। कहाँ चला था? बंगाल में। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था करमशाह। नेतृत्व किसने किया था? करमशाह नेतृत्व। कहता है करमशाह के बेटा, करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उन्होंने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार किया तथा राजा बन गया। कौन? टीटू। टीटू कौन था? इनके उत्तराधिकारी। वह
इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। तो अगर पूछा जाए पागलपंथ, ये पंथी विद्रोह किससे संबंधित है, तो ये गारो जनजाति से संबंधित है और ये कहाँ चला गया था, बंगाल में। यहाँ आप देख सकते हैं ये कहाँ चला गया था, उत्तरी बंगाल में। कहाँ चला गया था, ये उत्तरी बंगाल में चला गया था गारो जनजाति के द्वारा ना। इसका शुरुआत किसने किया था, करमशाह। किसने किया था, करमशाह। आगे की ओर चलते हैं और ये अपना अगला प्रश्न देखिए, हमने जो डिस्कस किया था वो पूछा गया है बीपीएससी प्री में, और वो भी कब, 2015 में। कहता है कि पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, क्या वो बुल्ले शाह था, करम शाह था, यदुवेंद्र सिंह थे या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो पागलपंथ के संस्थापक कौन थे, करम सिंह। कौन थे, करमदास सिंह नहीं, करमदास थे, यानी बी इज द राइट आंसर। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन में पढ़े थे। अब अगला विद्रोह जो आता है अपना, वो है फराजी विद्रोह। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे, और ये भी यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो आगा मोहम्मद रजा थे, दादू मियाँ थे, शेर शाह गाजी थे या वजीर अली थे। कौन थे फराजी विद्रोह का नेता। चलिए ज़रा फराजी विद्रोह के बारे में भी तो हम लोग जान लें तब तो यहाँ देखिए कहा गया है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र तूतू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेज़ों को निकालने का योजना बनाई। यह आंदोलन 1885 से 62 के दौरान, 1885 ईस्वी से 1862 के दौरान, शायद ये उल्टा लिखा गया है, ये 58 होना चाहिए, 1858 से 1862 के दौरान चलाया गया था। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। यानी ये जो फराजी लोग जो है ये बंगाल के फरीदाबाद में थे और इन्हें किसने चलाया था, शरियतुल्लाह ने। किसने चलाया था, शरियतुल्लाह ने। शरियतुल्लाह के पुत्र कौन, दीदू मियाँ। शरियतुल्लाह के पुत्र कौन थे, दीदू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेज़ के नेतृत्व में योजना बनाया। और यह योजना कब से कब तक चला, 1858 से 1862 के बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीदू मियाँ। क्या हो जाएगा, दीदू मियाँ हो जाएगा ना जी। यहाँ दूदू मियाँ या दादू मियाँ कह सकते हैं आप, यानी बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आप बताइए। कहता है फराजी कौन था, क्या वो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, दीदू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे या मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। तो आपको पता है कि फराजी जो थे ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि बेनुथम्पी ने अंग्रेज़ के विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या मैसूर में। तो सबसे पहले ही इसी का डिस्कस आया था कि इन्होंने केरल में ये विद्रोह किया था ना, केरल, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ कह रहा है कि 1805 में बेलेंजली ने त्रंबकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्त पर अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधित कर देने का आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया।
अंग्रेज रेजिडेंट का व्यापार भी बहुत घृणात्मक, व्यवहार ही बहुत घृणात्मक पूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवाने बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। यानी कहाँ हुआ था ये? केरल में हुआ था। अब एक नया विद्रोह आया है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और ये कोई विद्रोह नहीं बल्कि कहता है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने शुरू किया था। क्या वो न्यायमूर्ति रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्या ये वासुदेव बलवंत फड़के थे, या ज्योतिबा फुले थे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस रामोसी कृषक जत्था के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों ने अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के जो 1885 से 1884 तक 1845 से 1883 तक ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। यानी ये जो जत्था है ये किसने तैयार किया था? वासुदेव बलवंत फड़के और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई ना। तो अगर हम लोग बात करें कि रामोसी जत्था, जो रामोसी कृषक जत्था किसने तैयार किया था, ये हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। दिस इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहता है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। क्या वो पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाटी में, पूर्वी घाटी में? तो ये पश्चिमी भारत यानी मुंबई में हुआ था। इज द राइट आंसर। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और एक मिनट, यहाँ पर तो हाँ पश्चिमी घाटी इलाका की बात किया गया था, ये मुंबई की पश्चिमी घाटी हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी भारत भी तो हो सकता है। मुंबई की पश्चिमी घाटी, अगर मुंबई देगा तो मुंबई की पश्चिमी घाटी हो जाएगा, डी हो जाएगा तब इसका सही आंसर। यहाँ देखिए, ये यहाँ दिया गया पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी में रहने वाले रामोसी जाति के लोग 1822 में अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी अधिकार किया। 1825 से 1826 में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू कर दिया। यानी ये कहाँ हुआ था? तो कहेंगे पश्चिमी घाटी में। कहाँ? पश्चिमी घाटी में। चलिए, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।